इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा खलक़नस समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिज़ून। सहल इब्न साद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहशरुन नासु यौमल क़ियामति अला अर्ज़िन बैदाअ अफ़राअ कक़ुरसतिन नक़ी लैस फ़ीहा अलमुल लिअहदिन रवाहु मुस्लिम। हाज़रीन इजलास, हमने आपके सामने सूरह अहक़ाफ़ की एक आयत पढ़ी है। उसका तर्जमा और उस आयत के पसे मंज़र में तफ़सीली गुफ्तगू से पहले मैं आपको तमहीदी तौर पर ये बता दूं, कायनात का जो नक्शा हमारे सामने फैला हुआ है वो नक्शा दायमी नहीं है। वो नक्शा आर्जी है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं टेम्पोरेरी, फानी है और बाकी रहने वाली ज़ात लाफानी ज़ात सिर्फ और सिर्फ
अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। अब हमें और आपको ये चिंतन करना है, ये फिक्र और गौर करना है कि क्या हम इस आर्जी दुनिया से हम मोहब्बत करें, जो दुनिया मिट जाने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद अपने रसूल मकबूल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसमान से बजरिया वही इस बात का इंफॉर्मेशन दिया कि ये आसमान और ये जमीन और इनके अंदर जो कुछ भी है, वो सब के सब आर्जी हैं, मुद्दत मुकर्ररा के लिए ही हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, मा खलक़नस समावाति वल अर्द, हमने जमीन और आसमान को नहीं बनाया, हमने जमीन और आसमानों की तख्लीक नहीं की मगर बरहक फकत मुद्दत मुकर्ररा के लिए। और ये काफिर लोग उस हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं जिससे इनको खबरदार किया गया है। ये फिना कैसे होगी कायनात, हम आपके सामने इख्तिसार के साथ शॉर्ट में कुरान और हदीस की रोशनी में रखेंगे। और साथ ही दूसरी तरफ ये कुरान का एजाज है कि आज 1400 साल के बाद भी कुरानी इत्तिलाआत को क़यामत के ज़िम्न में सिलसिले में आज के बड़े बड़े साइंसदान ने घुटने टेक दिए हैं, तस्लीम कर लिया है कि कुरान इस्लाम जिस क़यामत की बात करता है, जिस प्रलय की बात करता है, जिस आखिरत की बात करता है, वो बरहक है, वो सत्य है, वो ट्रुथ है, वो सच्चा है। वो कलाम अल्लाह का सच्चा है जिसने बता दिया कि हम सारी कायनात को मिटा देंगे, कोई जिंदा बाकी नहीं रहेगा, हत्ता के मलकुल मौत को भी मौत आएगी, ये जान लीजिए। और आज इस मोदी कोला के इस बड़े स्टेज से और बड़े मजमा से और जहाँ तक इस मीडिया के ज़माने में ये आवाज़ फैल सकती है, जा सकती है, दुनिया के न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों को दावत इस्लाम देता हूँ इस बात की बुनियाद पर कि अल्लाह का कलाम सच्चा है, जिसको आज के वैज्ञानिकों ने तस्लीम कर लिया है। दुनिया के किसी धर्म में, न हिंदुइज्म में, न सिखिज्म में, न इस्लामिज्म में, न जैनिज्म में, न कन्फ्यूशियनिज्म में, न ताओइज्म में, और न ही किसी इज्म के अंदर क़यामत के बारे में और क़यामत के बाद आने वाली जो बातें हैं, जो वाक़यात दरपेश होंगे, नहीं बताते। सिर्फ कुरान है, सिर्फ हदीस है, सिर्फ इस्लाम है जो इंसान के दिलो दिमाग को झंझोड़ करके रख देता है कि जिस दुनिया से तुम लौ लगा के बैठे हो, जिस दुनिया की
जमीन पर तुम बिल्डिंगें बनाते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें फलकबोस बनाते हो और दौलत और खजाने इकट्ठे करके रखते हो। कसम अल्लाह की, ये मिट जाने वाली चीजें हैं, इसको बका नहीं है, इसको दवाम नहीं है, ये सब खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे ये नक्शे मिट जाएंगे। आइए जरा सा देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हम पहले कुरान हदीस की रोशनी में उस फेनोमेना ऑफ डूम्स डे को रखते हैं, क़यामत और उसके बाद रूनुमा होने वाले वाक़यात को आपके सामने पेश करते हैं। फिर बाद में आपको बताएंगे कि साइंसदान किस तरह से घुटनों के बल पड़ा है कुरान के सामने, इस्लाम के सामने। और बहुत से साइंसदान तो ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल भी कर लिया है, इसलिए कि वो समझ गए कि इतने बड़े वाक़यात और इतना बड़ा अकरेंस और इतनी बड़ी इंस्टांसेस किसी आदमी के दिल और दिमाग की उपज नहीं हो सकते। ये वहदहु ला शरीक ने ये इंफॉर्मेशन दिया है और वो साइंटिफिक है, इसलिए साइंसदानों ने घुटने टेका है। मैं तो कहता हूं कि सारे साइंसदानों को अगर ये कुरान पेश कर दिया जाए, जो शायद अभी पेश नहीं किया गया है, खाल खाल जा बजा 1 2 3 4 करके ऐसे अपने इंटरेस्ट से जो कुरान पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। मैं कई एक साइंसदानों के नाम बता सकता हूं जिन्होंने कुरान को पढ़ने के बाद इस्लाम कबूल किया है कि यह कुरान इंसान का कलाम नहीं है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की सही हदीस है, युहशरुन्नासु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन लोग इकट्ठे होंगे, क़यामत के दिन लोग जमा होंगे। कहाँ जमा होंगे पता है? जैसे आज हम लोग इस जलसे में जमा हैं, क़यामत के दिन सारे लोग जमा होंगे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक जो इंसान पैदा लेगा, वो सारा इंसान जमा होगा। कहाँ जमा होगा? अला अर्ज़िन बैदा अफ़रा, एक सफेद जमीन पर, सफेद भूरी जमीन पर, कपुरसतिन नक़ी, जो मैदा की रोटी की तरह होगी। क़यामत के दिन ये जमीन नहीं रहेगी, याद रखिए। क़यामत के दिन ये जमीन बदल दी जाएगी और ये सफेद मैदे की रोटी की तरह होगी और उसमें किसी का झंडा नहीं होगा, मतलब सिर्फ अल्लाह का झंडा होगा, सिर्फ अल्लाह का झंडा होगा। सारे लोग अल्लाह के हुजूर में पेश हो जाएंगे और इस क़यामत की आमद से कब्ल एक बहुत बड़ी इलामत है जो मैं आपको बताता हूं, जो कल भी ऐसा हो सकता है, परसों भी ऐसा हो सकता है, 1 महीने के बाद भी हो सकता है, 1 साल के बाद भी हो सकता है। अल्लाह के इल्म में है कि वो घड़ी कब आ जाती है, वो दिन कब आ जाता है। तुलू शम्स मिन मग़रिबिहा, क़यामत के करीब सूरज पूरब से निकल के पश्चिम जाएगा और फिर पश्चिम से ही वो निकलेगा, लौट जाएगा वापस, पूरब से नहीं निकलेगा। यानी जमीन का रोटेशन चेंज कर जाएगा। और ये कुरान हदीस का जुमला इतना साइंटिफिक है, इतना साइंटिफिक है कि एक आदमी को जो जमीन के बारे में तालीमात रखता है, खगोल शास्त्री उसको कहते हैं, अंग्रेजी में हिंदी में उसको कहते हैं, आसमान और ज़मीन के बारे में जानकारी रखने वाला,
वो इस्लाम कबूल कर ले। ये हुजूर की हदीस है। सूरज पश्चिम से निकल जाएगा। ऐ लोगों, दी मोमेंट, वो लम्हा जब सूरज पश्चिम से लौटेगा, क्या होगा पता है आपको? उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। इंसान घबराएगा कि अरे रोज तो सूरज पूरब से निकलता था, आज पश्चिम से निकल आ रहा है। इंसान घबरा जाएगा और सारे लोग तौबा करना शुरू करेंगे, कलमा पढ़ने लगेंगे, नमाज के तरफ भागेंगे, मस्जिद की तरफ भागेंगे, अल्लाह अल्लाह करने लगेंगे। लेकिन याद रख लीजिए बेनमाजी भाइयों, बेनमाजी औरतों, बेनमाजी मुसलमानों, दीन से दूर रहने वाले मुसलमानों, मस्जिद को अपने लिए बंद कर लेने वाले मुसलमानों, मस्जिद के दरवाजे में दाखिल नहीं होने वाले मुसलमानों, याद रख लो उस दिन दाखिल होना चाहोगे, दाखिल होगे मस्जिद के अंदर, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं की जाएगी, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। ये क़यामत का सिग्नल होगा, क़यामत का सिग्नल होगा। उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। मैंने इसलिए क़यामत के मौजू को ख़ास तौर पर रखा कि बिरादरान वतन को भी ये मैसेज जाए कि इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है, इस्लाम ही एक ऐसा रिलीजियन है, एक ऐसा दीन है जो मोस्ट साइंटिफिक है, जो हिकमत पर मबनी है। इसकी सारी बातें पूरी हिकमत हैं। मेरे भाइयों, ये निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, ये आसमान आसमान नहीं रहेगा। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता, सूरह इब्राहिम के अंदर 48 नंबर की आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाहु अकबर। यौम तबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ वस्समावात, ये जमीन बदल दी जाएगी किसी और जमीन से, और आसमान भी बदल दिया जाएगा, आसमान की भी शक्ल दूसरी हो जाएगी। मैं आगे चल के बताता हूं, जरा तवज्जो दीजिए कि आपका कुरान कितना साइंटिफिक है, आपका इस्लाम कितना साइंटिफिक दीन है। लोग इस्लाम के अंदर, जबकि आज इस्लाम पर यलगार है, कबूल कर रहे हैं इस्लाम, और हम मुसलमान इस्लाम से भागे जा रहे हैं, इस्लाम से निकलते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला कहता है कि वो दिन, जिस दिन ये जमीन बदल दी जाएगी, जिसकी सूरत सफेद मैदे की रोटी की तरह होगी, और ये आसमान भी बदल दिया जाएगा। ये आसमान नहीं रहेगा, आसमान फट जाएगा, आसमान को अल्लाह लपेट देगा। और उस दिन क्या होगा? सारे के सारे इंसान अल्लाह के रूबरू पेश किए जाएंगे। उस वक्त क्या हाल होगा? और आप जानते हैं कि क़यामत के दिन, जब क़यामत का आगाज होगा तो किससे होगा पता है? जलजला से होगा, अर्थक्वेक से होगा, भूचाल से होगा, भूकंप से होगा। और उस दिन क्या हालत होगी? अल्लाह ताला सूरह हज के अंदर फरमाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। ऐ लोगों, यहाँ पर मुसलमानों को अल्लाह ने नहीं कहा, मोमिनों को खिताब नहीं किया है। यहाँ सारे मुसलमान और गैर मुसलमान, सारे इंसानों को अल्लाह ने खिताब किया। लोग कहते हैं कि कुरान मुसलमान के लिए है, कुरान सिर्फ मुसलमान के लिए है, कुरान सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं।
ये इंसानों की किताब है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहीं मुसलमान को एड्रेस किया है, कहीं ईमान वालों को खिताब किया है, और कहीं पूरी दुनिया इंसानियत को संबोधित किया है। तो अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास, ऐ इंसान वाले लोगों, अपने परवरदिगार से डर जाओ। ऐ लोगों, डरो अपने परवरदिगार से। इन्न ज़लज़लत साअत शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत के दिन का जलजला ये भारी चीज होगी। क़यामत के दिन का जलजला भारी चीज होगी। जिस दिन तुम देखोगे, क्या देखोगे? कि हर दूध पिलाने वाली, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी, बेखबर हो जाएगी। जलजला आ गया हुआ। अभी का जलजला जो आता है, रेक्टर पर कितना आता है? 9 का, 10 का, बहुत हो गया 10। 10 में तो बर्बादी हो जाती है। 10-11 रेक्टर तक अगर भूकंप आ जाए तो मोदी कोला क्या, ये पूरा जिला का जिला जमीन बोस हो जाता है और सारी जमीन धंस जाती है, तहोबाला हो जाती है जमीन। लेकिन क़यामत दिन के दिन का जलजला ऐसा जलजला नहीं होगा। पहले इस आयत का तर्जमा सुन लीजिए। ऐ इंसानो, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ इंसानो अपने रब से डरो, डर जाओ। और आगे अल्लाह कहता है बेशक क़यामत के दिन का जलजला बहुत भारी चीज होगी, अजीम शय होगी, अजीम शय होगी। जिस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वालियां अपने बच्चे से बेखबर हो जाएंगी, जब जलजला आएगा तो बेखबर हो जाएंगी, और हर हमल वाली का हमल गिर जाएगा। लोग तुम्हें बदहवास नजर आएंगे, मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे। वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, बल्कि लोगों अल्लाह का अज़ाब ही कुछ ऐसा सख्त होगा जिसकी वजह से लोग मदहोश नजर आएंगे, मतवाले नजर आएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, कब क़यामत आ जाए कोई नहीं जानता। तैयारी करो, तैयारी। किस बात की तैयारी करना है वो आगे हम बताते हैं आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो भूचाल आएगा, भूकंप आएगा, जलजला आएगा, लर्जिश आएगी, जमीन में इर्तियाश पैदा होगा, जमीन हिलने लगेगी झटके के साथ, शिद्दत के साथ, तो ऐसे हिलेगी, बराबर हिलती रहेगी, हिलती रहेगी, हिलती रहेगी, हिलती रहेगी, जैसे किसी समंदर में, दरिया के अंदर कश्ती मौज के थपेड़ों से हिलती रहती है। तूफान आ जाता है समंदर में और उस वक्त कश्ती किस तरह से भंवर में थपेड़े खाकर उलट पलट करती रहती है और आखिर डूब जाती है। जमीन इस तरह से हिल रही होगी। और दूसरी मिसाल फरमाते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क़यामत के दिन जब जलजला आएगा तो उस जलजला में ये जमीन ऐसे हिल रही होगी, इस तरह से हिल रही होगी जैसे कोई मुअल्लक किंदील, फानूस हवा में लटक रहा हो और उस हवा में जो झोंके के साथ हवा है उसको झिंझोर रही हो, इधर से उधर, इस तरह जमीन हिल रही होगी। लोग ऊंट दूहना छोड़ देंगे, बकरियां चराना भूल जाएंगे, औरतें अपने बच्चों से बेखबर हो जाएंगी, लोग कारोबार छोड़ देंगे, ट्रेन बंद हो जाएगा, हवाई जहाज का उड़ना बंद हो जाएगा, दुकानें बंद हो जाएंगी, खेती बंद हो जाएगी, तिजारत बंद हो जाएगी, खरीद फरोख्त बंद हो जाएगा, कारोबार खत्म हो जाएगा। क्यों? फुर्सत कहाँ है? ये तो अब आखिर वक्त है, आखिर वक्त है मेरे भाई।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़मीन इस तरह से हिल रही होगी। ये कुरान हदीस की रोशनी में ये बातें बताई जा रही हैं। दूसरे तकरीर के मरहले में मैं आपको बताऊंगा कि साइंस क्या कहती है। साइंस 1400 साल के बाद आज सरनगू है। साइंस जमीन बोस है कुरान के सामने, हदीस के सामने, इस्लाम के सामने। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक हदीस आती है तिरमिजी के अंदर, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन यंजुरा इला यौमिल क़ियामति कन्नहु रायु ऐनिन फलयक़रा इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा समाउ फतरत व इज़ा समाउ शक्कत। क्या लोगों, या जो कोई चाहता है, जो कोई क़यामत के दिन को इस तरह देखना चाहता है गोया कि वो अपनी आंखों से देख रहा है, तो उसे चाहिए कि सूरत तकवीर पढ़ के देख ले। उसे चाहिए कि सूरह इन्फितार पढ़ के देख ले और सूरह इंशिकाक पढ़ के देख ले। हम इसका भी आगे तज़किरा करेंगे। इन 3 सूरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान की आयत आपके सामने, कुरान की आयत आपके सामने पेश की हैं, अल्लाह ने जो वही नाजिल की है, ये कितनी साइंटिफिक है, ज़रा अंदाज़ा कीजिए। आप गौर और फिक्र नहीं करते कुरान के अंदर। जो लोग गौर और फिक्र करते हैं वो ईमान ले आते हैं, वो इस्लाम ले आते हैं। क्या होगा क़यामत के दिन का मामला, क्या होगा पता है आपको? सबसे पहले हम सूरत तकवीर को देखते हैं। इज़ा शम्सु कुव्वरत, अल्लाह कहता है जब हम सूरज को लपेट देंगे। सूरज को लपेटने का मतलब जानते हैं क्या है? यानी सूरज की रोशनी को हम कम कर देंगे, खत्म कर देंगे। सूरज की तवानाई, सूरज की एनर्जी, सूरज की हरारत, सूरज की तपिश, सूरज की गर्मी, सूरज का हीट, सूरज का टेम्परेचर, वो उसके हाले में सिमट करके रह जाएगा। यानी सूरज को मौत आ रही होगी, जरा गौर कीजिएगा, उसको भी मौत आएगी। सूरज को लपेट देगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत, और सितारे मुंदमिल हो जाएंगे, सितारे की रोशनी खत्म हो जाएगी। आप जानते हैं ये साइंस है। जब सूरज की वजह से ये सितारे चमकते हैं, अगर सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी तो सितारे भी मध्यम हो जाएंगे। सितारे की रोशनी खत्म हो जाएगी, सितारे की रोशनी खत्म हो जाएगी। वइज़न नुजूमु कदरत, ये सितारे झड़ पड़ेंगे, इनकी रोशनी खत्म हो जाएगी। क्या हाल होगा इंसानों का, जरा गौर कीजिए। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत, और पहाड़ चलाए जाएंगे, पहाड़ चलाए जाएंगे। ये आपका जो पहाड़ है झारखंड का, ये पहाड़ उस दिन क्या होगा, उड़ जाएगा। 80% पहाड़ का हिस्सा आपके जमीन के नीचे धंसा हुआ है। 20% जमीन के ऊपर जो पहाड़ दिखाई देता है उसका 20% हिस्सा है बस। ये पहाड़ कैसे उड़ेंगे अभी बताते हैं। ये सारा पहाड़ उड़ने लगेगा, डायनामाइट करके तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह अकबर। ये पहाड़ स्टेबलाइजर है, चाहे अरब का पहाड़ हो या बिहार के झारखंड का पहाड़ हो या बिहार का
या किसी भी मुल्क का पहाड़ हो, ये स्टेबलाइजर है भाई, ये स्टेबलाइजर। सिर्फ 100 साल पहले साइंसदानों ने माना है, उसको पता चला कि ये पहाड़ जमीन पर इसलिए नस्ब किए गए हैं कि पहाड़ जमीन हिलने न लगे। गोया ये बैलेंसिंग वेट है, वेट बाट है ये पहाड़, जमीन को बैलेंस करने के लिए। अगर ये पहाड़ न होते तो जमीन हिलती रहती। कुरान इसकी तायीद करता है। आइए देखें, वइज़ल इशार उत्तलत, और 10 माह की गाभिन उठनियां, हामला उठनियां छोड़ दी जाएंगी। जब क़यामत की घड़ी आ जाएगी तो ये हामला उठनियां भी छोड़ दी जाएंगी। वइज़ल वहूश हुशरत, और जितने जंगली जानवर हैं, खूंखार जानवर हैं या बेखूंखार जानवर हैं, सारे के सारे जानवर जमा हो जाएंगे, मारे दहशत के, मारे खौफ के, मारे डर के वो यकजा हो जाएंगे। ये क़यामत की घड़ी आने वाली है। आज हमारा यकीन नहीं है मुसलमानों क़यामत के दिन पर, आज हमारा यकीन क़यामत के दिन पर नहीं है ना, इसीलिए आज हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। क़यामत पर यकीन नहीं है, इसीलिए हम दीन से दूर हैं। क़यामत का यकीन नहीं है हमें, इसीलिए हम बुराइयां करते हैं, हमारे मुआशरे में बुराइयां हैं। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफ्फार मक्का के सामने क़यामत के बारे में तज़किरा फरमाते तो ये मक्का का काफिर जानते हैं मजाक उड़ाता था, मजाक उड़ाता था कि ये क़यामत क्या चीज है, ऐसी बात कभी नहीं होगी, ये सब गलत बातें हैं। और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं मानता था। अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल के अंदर आयत नाजिल फरमा दी, फ़कैफ़ तत्तक़ून, क्या तुमको डर नहीं लगता है? डरते नहीं हो कि अपने पैगंबर की बात मानने से इनकार करते हो, उनका मजाक उड़ाते हो? उस दिन, जिस दिन की आफत से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, डर के मारे ये हाल होगा। बच्चे बूढ़े हो जाएंगे मतलब क्या हुआ? इतनी घबराहट होगी, इतनी परेशानी होगी कि इंसान अपने कारोबार से बेखबर हो जाएगा। वइज़ल वहूश हुशरत वइज़ल बिहार सुज्जरत, और अल्लाह ताला पहाड़ समंदर में आग लगा देगा, समंदर में आग लगा देगा अल्लाह ताला। उसकी जिंदा मिसाल मैं आपको बताऊंगा, जरा तवज्जो दीजिए। अल्लाह कहता है क़यामत के दिन समंदर में आग लगा देगा अल्लाह ताला, ये फरमा रहे हैं अल्लाह। वो आग कैसे लगेगी? आप कहेंगे पानी में आग कहीं लगती है? आज भी आग है पानी के नीचे, समंदर के मुंह से आग का शोला आसमान में जा रहा है, आज भी जा रहा है। और फिर देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जब जमीन शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी, जब जमीन कांप रही होगी शिद्दत के साथ, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और जब जलजला आ जाएगा तो जब जमीन फट जाएगी और जमीन के भीतर जो चीज होगी वो जमीन बाहर फेंक देगी, अपने बोझ बाहर निकाल देगी। जमीन अपने बोझ को बाहर फेंक देगी,
जमीन के अंदर जो कोयला है, यूरेनियम है, रेडियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, प्लेटिनम है, सोना है, चांदी है, अबरक है और बहुत सारी चीजें मादनियात हैं अंदर में, सबको जमीन उगल देगी, बाहर कर देगी। वकाल अल इंसानु मा लहा, इंसान अब कहेगा कि ये हो क्या रहा है, जमीन के निकले हुए सोने को कोई लेने वाला नहीं होगा, यहां तो जान पर पड़ी होगी, नफसी नफसी का आलम होगा, सोना बाहर पड़ा होगा, चांदी बाहर पड़ी होगी, प्लेटिनम बाहर पड़ा होगा, सारी दौलत जमीन उगल देगी बाहर, किसी को फिक्र नहीं होगी कि उसमें से हम कुछ ले, क्या करेगा लेकर के। उस दिन अल्लाह ताला कहता है अल्लाह ताला ने कहा कि जमीन उगल देगी सारी चीजें, तो ऐसा क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म हुआ होगा उसको, अल्लाह के हुक्म की तामील में ये जमीन सारी दौलत उगल देगी। और उस दिन लोग इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़ज़तिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा, और जमीन उस दिन रेडियो बन जाएगी, रेडियो, जमीन खबरें बोलना शुरू कर देगी, जमीन खबरें अपने ऊपर गुजरे हुए हालात को बयान कर रही होगी। अखबार, खबर की जमा है, प्लूरल है, बहुवचन अखबार, जमीन खबरें बयान करेगी, अल्लाह का हुक्म उसको हुआ होगा। यौमइज़ यस्दुरुन्नास अस्तातल लियरौ आमालहुम वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। लोग मुतफर्रिक गिरोहों में अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएंगे ताकि उनको उनके करतूत दिखाए जाएं, उनके अमाल दिखाए जाएं, इंसान के अमाल दिखाए जाएंगे। लोग अल्लाह के हुजूर जा रहे होंगे ताकि उनके अमाल उनको दिखाए जाएं, और जिस किसी ने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी अल्लाह उसको दिखा देगा उस दिन, और जिस किसी ने राई के दाने के बराबर भी बुराई की होगी अल्लाह उसको दिखा देगा। नेकी दिखाकर जन्नत देगा, बदी दिखाकर जहन्नम में झोंक देगा। याद रख लीजिए, अल्लाह बेइंसाफी नहीं करेगा, अल्लाह अदल करेगा, आपकी नेकियों को दिखला दिखला करके आपको जजा देगा और आपकी बुराइयों को दिखला दिखला करके सजा करेगा। जमीन खबर कैसे बोलेगी, कैसे जमीन बोलेगी? जमीन को जबान कुछ थोड़ी है जो जमीन बोल रही होगी, लेकिन हाँ देखिए कैसे बोलती है, जमीन बोलती है। अब ये चंद वाकयात रूनमा होने वाले कुर्ब क़यामत के मैंने आपके सामने रखे। अब हुजूर की एक हदीस और सुन लीजिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अनिल मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुदनी शम्स यौमल क़यामति मिनल ख़ल्क़ि हत्ता तकून मिनहुम का मिक़दार मीलिन फ़यकून अन्नासु अला क़द्रि अमालिहिम फ़िल अर्क़। रवाहु मुस्लिम। हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि क़यामत के दिन, कान खोल के सुनिए, क़यामत के दिन सूरज मखलूक से मिसल 1 मील के करीब हो जाएगा। यानी सूरज हमारे सर के 1 मील की दूरी पर होगा, और बस उस दिन लोग अपने अपने पसीना में होंगे, यानी अपने अपने आमाल के तबार से
पसीने में डूबे होंगे। तशरीह इस तरह कर सकते हैं, कोई अपने आमाल के तबार से टखने के भर पसीना में होगा, कोई घुटने के भर पसीना में होगा, कोई कमर तक पसीने में डूबा होगा, कोई सीने तक डूबा होगा, कोई गले तक डूबा होगा, कोई लबों तक, होठ तक डूबा होगा आमाल की वजह से। अब आप सोचेंगे कि जो सूरज 9.5 करोड़ माइल की, 9,30,00,000 माइल की दूरी पर है, उसकी गर्मी हमारे तक जो पहुंचती है तो हम बर्दाश्त नहीं करते, और वो गर्मी अगर वो सूरज 1 मील की दूरी पर आ जाएगा, आप कैसे क्या समझते हैं कि सिर्फ पसीना चलेगा, हमारे जिस्म से पसीना जारी होगा उस सूरज की गर्मी से? आदमी को तो मर जाना चाहिए, इतने करीब में जब सूरज होगा तो आदमी को जल जाना चाहिए, भुन जाना चाहिए, सारी चीज को भाप बन जाना चाहिए जल करके। लेकिन मेरे भाई नहीं होगा ऐसा। ये हदीस है 1 मील की दूरी पर। अब थोड़ा सा हम साइंसदानों की बात को भी सुनते चलते हैं कि जमीन के करीब 1 मील की दूरी पर सूरज कैसे होगा। तवज्जो दीजिए, जमीन के करीब 1 मील के करीब सूरज होगा या जमीन होगी? अल्लाहु अकबर। ये सब क़यामत के दिन का मंजर है, क़यामत के दिन का ये मंजर है। ये जलजला होगा कैसे, जरा ये सुन लीजिए। अब पहले हम लोग जानते हैं कि इसराफील अलैहिस्सलाम एक सूर लेकर के रेडी हैं। सूर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो सूर लेके तैयार हैं, सिर्फ एक रब्बुल इज्जत के हुक्म का इंतजार है उनको। जैसे ही अल्लाह ताला कहेगा कि तुम सूर में फूंक मार दो, पहला 3 सूर फूंका जाएगा। हजरत इसराफील 3 बार सूर फूंकेंगे। जलजला क्यों शुरू होगा साइंटिफिकली मैं बताता हूं बाद में, इसको सुन लीजिए। सूरतुन नमल की 87 और 88 नंबर की आयत को पढ़िएगा। ये कुरान जो आप लोगों ने दिया है या घर में पढ़ते हैं, जाके देखिए उसमें अल्लाह ताला क्या कहता है। वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्द इल्ला मन शाअ अल्लाह। जब वो उस दिन का क्या हाल होगा, जबकि सूर में फूंका जाएगा तो उस पहला सूर जो होगा फूंकने का मामला, पहली दफा जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे, फ़फ़ज़िअ, बस लोग हौल खा जाएंगे। हौल खा जाएंगे मतलब समझे, सरासमीगी पैदा हो जाएगी, मतवाले हो जाएंगे, बावले हो जाएंगे, हवास बाख्ता हो जाएंगे कि हो क्या गया, हो क्या गया। सब के सब कौन, जो आसमान में हैं, जो जमीन में हैं, सिवाय उसके जिसको अल्लाह ताला उस हौल से और उस हवास बाख्तगी से बचा लेगा। लेकिन अक्सर लोग, करीब करीब लोग हौल खा जाएंगे। ये पहला सूर होगा। जमीन हिल रही होगी, मुसलसल जमीन हिल रही है, जमीन से आवाज भी निकल रही है।
जमीन से आवाज भी निकल रही है। अल्लाह ताला सूरह इंशकाक के अंदर कहता है, इदस्समाउ शक्कत, जब हम आसमान को फाड़ देंगे, जब आसमान फट जाएगा, वाज़नत रब्बिहा व हुक्कत, वो रब के हुक्म की तामील करेगा। उसे लाजमी भी यही है कि वो हुक्म माने। और जमीन के बारे में भी अल्लाह ताला कहता है, जमीन को भी अल्लाह ताला हुक्म देगा तो क्या करेगा, वलकत माफिया व तखल्लत, जमीन के अंदर जितनी चीजें वो सब उगल देगी, बाहर फेंक करके खाली हो जाएगी और अपने रब के हुक्म की तामील करेगी। अब आइए जरा सा हम देखें कि ये क़यामत के तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका का एक साइंसदान है जिसका नाम है टॉलमैन, अमेरिका साइंटिस्ट है, अमेरिकन टॉलमैन नाम का साइंसदान है। लंबी गुफ्तगू है लेकिन मैं मुख्तसर करता हूँ। उसने कहा है कि ये कायनात, ये जमीन और आसमान के जितने मादे हैं वो अपने खात्मे की तरफ रवा दवा हैं, सब क़यामत के समत में सब जा रहे हैं। टॉलमैन ने मान लिया कुरान की आयत को, कुरान पर एक तरह से उसने ईमान कायम कर लिया, कुरान की बात को तस्लीम कर लिया कि दुनिया मिटने वाली है, खत्म होने वाली है। और अमेरिकन साइंटिस्ट टॉलमैन कहता है कि ये धीरे धीरे अपने खात्मे के करीब ये दुनिया जा रही है, ये कायनात जा रही है। और उसने ये कहा है कि सिर्फ सारा निजाम ये दरहम बरहम हो जाएगा और सिर्फ एक अबदी नहीं फिना होने वाली ताकत वो बाकी रहेगी। उसको उसने अंग्रेजी में कहा है इटर्नल सुप्रीम पावर, इटर्नल सुप्रीम पावर, अजीम ताकत वाला, अजीम कुव्वत वाला, वो सिर्फ बाकी रहेगा, बाकी सब लोग फिना हो जाएंगे। और जैसा कि आपने सुना कि हजरते मलकुल मौत को भी मौत आएगी, कोई नहीं बचेगा। इस तरह से सूरज को मौत आ रही है, वो कैसे देखिए। मिस्टर एएच बेथे एक साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि सूरज से जो गर्मी एक सेकंड में निकलती है वो कितने वाट की गर्मी निकलती है, कितने वाट की एनर्जी निकलती है। तो उसने कहा कि 4 × 10⁻26 वाट पर सेकंड सूरज से एनर्जी निकलती है। इतना बड़ा गैस का भंडार है सूरज में। तो 4 के ऊपर आगे, 4 के आगे 26 जीरो आप बढ़ाएंगे और उसको आप शुमार कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, इतना वाट एनर्जी सूरज से निकल रहा है। और वो 40 लाख मीट्रिक टन एक सेकंड में हाइड्रोजन गैस के जलने से ये एनर्जी पैदा होती है। एक सेकंड में सूरज के अंदर, आइंस्टाइन कहता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, कि सूरज में एक सेकंड के अंदर, यानी हमने कहा एक सेकंड हो गया, इतनी देर में अल्लाह की कुदरत का मुजाहरा कीजिए, लोगों गौर व फिक्र करो। और साइंसदान ये कह रहे हैं कि 40 लाख मीट्रिक टन, मौलाना समझ रहे हैं, 40 लाख मीट्रिक टन एक सेकेंड में हाइड्रोजन गैस जल जाती है। इस एतबार से धीरे धीरे सूरज की गर्मी खत्म होती जाएगी। और 1 किलो 1 माइल पर सूरज कैसे होगा, साइंसदान कहता है, जेम्स जीन्स कह रहा है,
जेम्स जिन्स मिस्ट्रियस यूनिवर्स किताब है उसकी, उसमें लिखा है कि जब सूरज की गर्मी धीरे 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 खत्म होने लगेगी तो जमीन पर जानदारों को जिंदा रखने के लिए, रहने के लिए जो गर्मी है उसमें कमी होने लगेगी। तो जमीन कुदरती तौर पर खुद से ऊपर उठना शुरू करेगी। यानी हमारी जमीन धीरे धीरे सूरज की तरफ उठ रही है, सूरज की तरफ जमीन उठ रही है। क्यों? कि सूरज की गर्मी जैसे जैसे कमी होगी और जमीन पर जितनी सूरज की गर्मी की मात्रा और मकदार की आवश्यकता और ज़रूरत है, तो उतनी एप्रोप्रिएट मकदार में हीट एनर्जी, तवानाई हासिल करने के लिए जमीन स्वतः खुद ब खुद आसमान की तरफ उठेगी। और कमी होगी गर्मी, जमीन और ऊपर जाएगी, यहां तक के 1 मील की दूरी पर सूरज हो जाएगा। साइंसदान ने मान लिया कि जमीन ऊपर की तरफ उठ रही है ताकि सूरज की से और गर्मी प्राप्त कर सके। अच्छा, यहीं पर एक चीज और समझ लीजिए कि साइंसदानों को क्यों मुसलमान हो जाना चाहिए, क्यों ईमान ले आना चाहिए दुनिया के गैर मुस्लिमों को। जरा साइंस देखिए, सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ताला क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए, आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिएगा, बहुत आसान है समझना। लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमर वल्लैलु साबिकुन नहार। और दूसरी जगह अल्लाह ताला सूरह क़यामा में क्या कह रहा है पता है आपको? यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा फ़इज़ा बरक़ल बसर व ख़सफ़ल क़मर व जुमिअ शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र। यहाँ कहा जुमिअ शम्सु वल क़मर, हम सूरज और चांद को जमा कर देंगे, मिला देंगे, सूरज और चांद मिल जाएगा ऐसे। और सूरह यासीन में अल्लाह कहता है कि सूरज और चांद नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। अब एक मुस्तशरिक या इस्लाम दुश्मन, भारत के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं गैर मज़ाहिब के, जो कुरान पर नुक्ताचीनी करते हैं। वो कह देंगे कि देखो कुरान में कंट्राडिक्शन है, एक जगह तो अल्लाह कहता है कि सूरज और चांद नहीं मिलेगा, दूसरी जगह कहता है कुरानी में कि सूरज और चांद को हम मिला देंगे। तो ये सही है कि वो सही है? दोनों सही है। बज़ाहिर आपको विरोधाभास लगेगा, कंट्राडिक्ट मालूम होगा, खिलाफ मालूम हो रहा है ना, एक जगह हाँ एक जगह ना, लेकिन दोनों सही है। आज सूरज और चांद जो चल रहा है अपने अपने एक्सिस पर चल रहा है, ठीक है। जमीन किसकी तरफ नाच रही है? सूरज के चारों तरफ। सूरज के चारों तरफ कौन चल रहा है? चांद। ठीक है, इतना तो जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते, ये बुनियादी चीज है। सूरज के चारों तरफ गर्दिश कर रही हमारी जमीन, सूरज अपने तौर पर अपने महवर पर भी गर्दिश कर रहा है। इसके अलावा एक और गर्दिश है सूरज की, जो 6 लाख सितारों के साथ, सैयारों के साथ, 6 जो दीगर सैयारों के साथ 6 लाख माइल फी घंटा की रफ्तार से वो अलग उसकी गर्दिश है। लेकिन उस गर्दिश से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं कि सूरज और चांद एक दूसरे को, अल्लाह कहता है लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल क़मरा, ये सूरज से हो ही नहीं सकता है कि चांद को जाके पकड़ ले। क्यों नहीं होगा? कि सूरज अपनी धुरी पर है, चांद अपनी धुरी पर चल रहा है, इसलिए वो एक दूसरे से टकरा नहीं सकता है, सूरज चांद को छू नहीं सकता है। ये अल्लाह ताला सूरह यासीन में कह रहा है। और वल्लैलु साबिकुन नहार,
और रात भी दिन से पहले नहीं आ सकती है। और ये भी साइंस सुन लीजिए, जहां पर अल्लाह ने दिन रात का तस्करा किया है, वहीं के साइड बाय साइड सूरज और चांद का भी तस्करा किया है, जिसकी वजह से दिन और रात होती है। तो यहां तो आपने देख लिया कि अल्लाह ताला कहता है कि हम सूरज और चांद को अलग अलग धुरी पर चला रहे हैं। सूरज से नहीं हो सकता कि वो चांद को पकड़ ले। और सूरह क़यामा में अल्लाह फरमाता है वजो में शम्स वल कमर, हम जमा कर देंगे सूरज और चांद को मिला देंगे। अब दोनों की तशरीह और दोनों की तफसील आप समझ लीजिए। अभी सूरज और चांद अपने अपने एक्सिस, अपने अपने ऑर्बिट पर, अपनी अपनी धुरी पर, अपने अपने महवर पर ये नाच रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा? क़यामत के दिन अल्लाह उस दोनों को मिलाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह दोनों को मिला देगा। कैसे मिलाएगा? साइंसदान कहता है, कौन कह रहा है? जेम्स जीन्स कह रहा है कि सूरज की गर्मी जैसे जैसे कम होगी तो जमीन ऊपर उठेगी, सूरज से और गर्मी ले, सूरज से और गर्मी ले, और जब उसमें और गर्मी की कमी आएगी सूरज में तो जमीन और उठेगी। यहाँ तक कि जब जमीन हमारी आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो जमीन जब उठ रही है तो जमीन के चारों तरफ क्या है? चांद है, आगे आगे चांद है, गर्दिश कर रहा है। तो जमीन जब सूरज के करीब जैसे ही जाएगी तो चांद भी तो आगे बढ़ेगा ना, चांद भी उठेगा उसके साथ ना। तो चांद जैसे ही उठेगा, करीब जाएगा, तो जमीन सूरज से नहीं टकराएगी बल्कि चांद पहले टकरा जाएगा। यही जो में शम्स वल कमर हो गया। क़यामत के दिन मिल गया, ये सूरज और चांद मिल गया। क्यों मिला? कि जमीन ऊपर उठ रही है तो उसके आगे आगे चांद नाच रहा है, तो चांद पहले टकराएगा, और जैसे ही टकराएगा चांद तो क्या होगा जानते हैं? जलजला, भूकंप। ये साइंस कहती है। लेकिन यहाँ है कि अल्लाह ताला हजरत इसराफील को हुक्म देगा कि सूर में फूंक मार दो। ये तो कुरान की बात हुई। साइंसदान ने इसको डिटेल में मान लिया कि हाँ, जमीन में जलजला पैदा होगी, सूरज टकरा जाएगा, जमीन झटका लगेगी और जमीन के अंदर भी भूचाल आ जाएगा। उस वक्त ये इंसान पतंगे की तरह से और ये पहाड़ रुई के रंग बिरंग डिफरेंट कलर के ऊन को जो ढूंढते हैं आप, उसके पुंबा, उसका जो रेशा उड़ता है, उस तरह से ये आपके मोदी कोला का पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। और जमीन आपने देख लिया, अब खबर बोलेगी, खबर बोलेगी, जमीन खबरें बोलेगी। कैसे बोलेगी जमीन? साइंसदान क्या कह रहा है, अब हम बात खत्म करेंगे। आप लोग बहुत तकरीर सुन चुके हैं। जमीन खबर उगलेगी, रेडियो का काम करेगी। जमीन को जबान तो नहीं है, जमीन खबरें कैसे बयान करेगी? ये कुरान कह रहा है। इंसान कहेगा जमीन को हो क्या गया है? अच्छा, हम लोग जो शुरू शुरू में देखा होगा, टेप रिकॉर्ड होता था, टेप रिकॉर्ड होता था ना, उसमें एक फीता होता था। अब तो आपके मोबाइल में भी जबान नहीं है, लेकिन मोबाइल बोल रहा है, रेडियो बोलता है। टेप रिकॉर्ड जो आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, दोबारा आपको सुनते हैं, उसमें जबान नहीं है। इंसान के अंदर इतनी सलाहियत है, छोटी सी अक्ल मिली उसकी बुनियाद पर, उतनी सी सलाहियत से इंसान ने बेजान चीजों से जी ऐसा काम लिया कि हमारी आवाज को कैच भी कर लेता है और हमारी आवाज को रिले भी करता है, रिपीट भी करता है। अल्लाह अकबर। यही नहीं, हमारी तस्वीर को भी कैच करता है वो आला।
और हमारी तस्वीर को दोबारा न जाने जितनी बार आप चाहें, जितनी बार चाहें आप उसको अपनी फिल्म को देख सकते हैं। आइए देखिए जमीन खबर कैसे बोल रही है। साइंसदान का कहना है कि जब बेंजीन ऑक्साइड और लोहा के जर्रात को मिला देते हैं, बेंजीन ऑक्साइड लोहा के जर्रात को मिला देते हैं और उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मकनातीसी, बरकी मकनातीसी लहर उसको कहेंगे, विद्युतीय चुंबकीय शक्ति वेव है, तरंग, बिजली का कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक लहर है, गुजारते हैं तो उसमें आवाज को कैच करने की सलाहियत हो जाती है। इसलिए आप टेप रिकॉर्ड को यहाँ रखिए और आप उसके सामने बोलते हैं तो आपकी आवाज को कैच कर लेता है और फिर आप उसको दोबारा सुन लेते हैं। यानी आपने जो खबर दी उसको, उसने उसको कैच किया और फिर आपको वो दोबारा वो आला, वो मशीन सुना भी रही है। क्या क्या हुआ? एक तो है लोहे का बुरादा, लोहे का जर्रा, जर्रात, और बेंजीन ऑक्साइड। बेंजीन ऑक्साइड का फार्मूला है C6H6O। ये बेंजीन ऑक्साइड है। ये दोनों को मिला दीजिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास कीजिए उसमें, उसमें बोलने की सलाहियत पैदा हो जाती है। जो कुछ आप बोलेंगे वो कैच कर लेगी। अब क़यामत के दिन क्या होगा सुनिए। जमीन अपने अंदर से सारे मादनियात को बाहर निकाल देगी, खनिज पदार्थ को बाहर निकाल देगी, जिसमें मैग्नीज भी होगा। जमीन जब उगलेगी सारी चीजें, वालकत मा फीहा व तखल्लत, सूरह इंशिकाक के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि जमीन अपने अंदर की सारी चीजें निकाल के खाली खुली हो जाएगी। तो उसमें लोहा भी बाहर हो जाएगा, चांदी बाहर हो जाएगी, सोना बाहर हो जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, यूरेनियम, गोल्ड, सिल्वर, बालू, कंकर, पत्थर, कोयला, अबरक, ये सारी चीजें, पोटासियम, ये सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी। उसमें मैग्नीज भी होगा। ठीक है। और आप जानते हैं जलजला जब आता है, जलजला जब आता है तो जमीन से एक गर्म वेव निकलना शुरू हो जाता है, लहर, तरंग। वो जमीन के अंदर से लावा जब फटता है तो एक वेव निकलता है जो बहुत ही मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अब चलिए जमीन कैसे बोलेगी, कैसे टेप रिकॉर्ड हो जाएगी। जमीन के अंदर जो मैग्नीज है वो बाहर आ चुका है और फजा में हवा है, तो मैग्नीज हवा मिलकर के मैग्नीज का ऑक्साइड बना दिया। और जमीन में लोहा भी है तो मैग्नीज ऑक्साइड और लोहा मिल गया और जमीन के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काफी मकदार में निकल रहा है, जिसको आप नाप नहीं सकते, माप नहीं सकते हैं। तो ये बोलने के लिए ये 3-4 चीजें जो है वो मिल गई, इसलिए जमीन रेडियो बन गई। रेडियो बन के जमीन आपके करतूतों को बयान कर रही होगी उस दिन। तो मेरे भाई आप देख रहे हैं कि साइंसदान ने कुरान में जो कहा कि जमीन उस दिन खबरें बयान करेगी, तो आज लोग कह सकता है कि देखो देखो कुरान कैसी बातें कर रहा है कि जमीन कहीं बोलेगी, इतनी बड़ी जमीन। और साइंसदानों ने मान लिया कि हम बेजान चीज के अंदर बोलने की सलाहियत इन चीजों से पैदा हो जाती है जिसका इस्तेमाल आज इंसान करता है। बहरकैफ अल्लाह ताला ने हमें और आपको क़यामत के बारे में मुतनब्बह कर दिया है। काफिरों से कहा वल्लज़ीन कफ़रू अम्मा उन्ज़रू मुअरिज़ून, ये काफिर हैं जिसका यकीन नहीं है क़यामत के ऊपर, वो काफिर है। इसलिए काफिर के बारे में बतलाया अल्लाह ने कि उस हकीकत से ये मुंह मोड़ के भाग रहे हैं।
एतराज कर रहे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं, जिस हकीकत से हमने इनको आगाह किया है, खबरदार किया है। और वो कहते थे कि हम मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, दोबारा हम कैसे जिंदा हो सकते हैं? ऐज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उम बईद। काफिर कहता था हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, ये हमको समझ में नहीं आता कि दोबारा उठाए जाएंगे। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला सारे इंसानों को जमा करेगा। तो पहला सूर क्या है? अब हम कंक्लूड कर रहे हैं अपनी बातों को, क्योंकि वक्त रात का ज्यादा हिस्सा गुजर चुका है। पहला मर्तबा, पहली मर्तबा या पहला सूर जब फूंका जाएगा तो उससे लोग हौल खा जाएंगे, हवास बाख्ता हो जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला ने सूरह नम्ल के अंदर जो बयान फरमाया कि उससे फफज़िअ, बस ये हौल खा जाएंगे सारी चीजें, जो जमीन में भी है, जो आसमान में भी है। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने क्या कहा? वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, क्या है उस बारे में? फसअक़, ये गिर पड़ेंगे, मर जाएंगे। जो कुछ आसमानों में और जमीन में है, मन फिस समावात व मन फिल अर्ज़ इल्ला मा शाअ अल्लाह, सिवाय इसके कि जिसको अल्लाह ताला मरने से बचा लेगा उस वक्त, खास तौर पर इस्तिस्नाई कैफियत में अल्लाह बेहतर जानता है। वनुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा, दूसरा हो गया। तीसरा सूर जब फूंका जाएगा, जिसको दूसरा अल्लाह ताला कह रहा है यहां पर, अब जो दूसरा सूर फूंका जाएगा, फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, फ़इज़ा हुम, बस वो क्या करेंगे? दूसरे सूर में वो सब फिर जिंदा होकर उठ खड़े होंगे और देखने लगेंगे। पहला सूर जो फूंका जाएगा उसमें इंसान हौल खा जाएगा, मदहोश हो जाएगा। दूसरे सूर में मर जाएगा। तीसरे सूर में सब उठ खड़ा होगा और देखना शुरू करेगा मंजर। ये क़यामत का मंजर होगा और लोग अब गिरोह गिरोह होकर रब्बे कायनात के हुजूर रूबरू पेश होंगे और अपने अपने आमाल देखेंगे। और अल्लाह ताला उस वक्त कहेगा, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो कोई जर्रा बराबर भी नेकी किया होगा, अल्लाह उस क़यामत के दिन उसको दिखाएगा उसे, और जो कोई जर्रा बराबर बुराई की होगी, अल्लाह उसको भी दिखाएगा। उसके आमाल दिखा दिखा कर अल्लाह ताला फैसला करेगा। तो मेरे भाई गौर करो आप लोग कि हम अल्लाह के हुक्मों की तामील करें, दीन पर चलने की हम 100% 100% कोशिश करें, हम बुराई न करें, हम नेकियां करें, और इस दुनिया फानी से, इस दुनिया दनी से, ये मिटने वाली दुनिया से लो न लगाएं, ज्यादा मोहब्बत न करें, आखिरत की फिक्र कीजिए। और असली मोहब्बत तो अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह की रजा की जरूरत है हमें, अल्लाह की खुशनुदी की जरूरत है हमें। उसके लिए आप क़यामत के दिन जो जमा होंगे अल्लाह के हुजूर, हिसाब किताब देना है, तैयारी शुरू कर दीजिए। अल्लाह ताला ने सूरतुल हश्र के अंदर हम सबको मुतनब्बा कर दिया है। उस आयत को सुन लीजिए और उसके बाद गौर कीजिए
कि हमें क्या करना है दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला सूरतुल इन्फितार में भी कहता है, इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहार फुज्जरत व इज़ल क़ुबूर बुअसरत अलमत नफ्सु मा क़द्दमत व अख़रत। जब आसमान फट जाएगा, आसमान को अल्लाह ताला फाड़ देगा। और कहीं आया है यौम नत्वी समा कतई सिजिल लिल कुतुब, सूरह अंबिया के 104 नंबर की आयत में, हम आसमान को ऐसे लपेट के रख देंगे एक तरफ, जैसे तुमार में कागज को लपेट करके फेंक दिया जाता है। और इस कायनात को इब्तिदाई तख्लीक के अंदर हम पहुंचा देंगे। इस कायनात की इब्तिदा में जो हमने तख्लीक की थी, ये कायनात नहीं थी, उस हाल में इसका इयादा कर देंगे, नुईदु, लौटा देंगे उसको। ये अल्लाह का वादा है। इन्ना कुन्ना फाइलिन, अल्लाह कहता है हम करके रहेंगे ऐसा। आसमान को लपेट के एक तरफ, जमीन बदल दी जाएगी, जमीन सफेद मैदे की रोटी की तरह होगी, सारे इंसान वहां हाजिर होंगे, अपना नाम अमाल का इंतजार कर रहे होंगे। किसी के दाहिने हाथ में मिलेगा, किसी के बाएं हाथ में मिलेगा। इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत, ये सितारे झड़ पड़ेंगे जब टकराव होगा। जमीन जब ऊपर उठ जाएगी, चांद जब टकरा जाएगा, तो ये आसमान में जितने अरबों खरबों अनगिनत सितारे हैं, ये जमीन आसमान सूरज, ये सब टकरा टकरा करके सब दरहम बरहम हो जाएंगे। सारा निजाम कायनात दरहम बरहम हो जाएगा। शेपले और हार्वे ने भी यही कहा है, आइंस्टाइन ने भी यही कहा है, एच बेथे ने भी यही कहा है, जेम्स जिस ने भी यही कहा है, टॉलमैन ने भी यही कहा है कि कुरान ने जो क़यामत का नक्शा पेश किया है वो मोस्ट साइंटिफिक है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। कायनात का बनाने वाला अल्लाह है। इस निज़ाम को अल्लाह ने कायम किया है और अल्लाह ही इंफॉर्मेशन देता है कि हम इस कायनात को मिटा देंगे एक दिन। तो मेरे भाई, अल्लाह कहता है कि ये सितारे भी झड़ पड़ेंगे। अरे एक एक सितारा इतना बड़ा है, कितनी भयानक आवाज होगी। साइंस तो इसलिए कहता है कि ये टकराव होगा कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, पारस्परिक कुव्वते कशिश, जो इनकी आपसी कशिश है, वो दरहम बरहम जब मिट जाएगी तो हर शय टकरा जाएगी, हर शय चूर चूर हो जाएगी। और कुरान ने सिर्फ इतना कहा कि जमीन जलजला आएगा तो हम सारे निज़ाम को ख़त्म कर देंगे। और साइंस ने कहा कि फोर्सेस ऑफ जो अट्रैक्शन है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति हिंदी में जिसको कहते हैं, वो जब ख़त्म हो जाएगा तो इंसान पतंगे की तरह, चिड़िए की तरह हवा में उड़ेगा। ये पहाड़ रुई और ऊन की तरह, धुने हुई ऊन की तरह से रेजे रेजे हो जाएंगे। समंदर का क्या हाल होगा, आग कैसे लगेगी। वक्त ज्यादा हो गया है, फिर कभी इंशाअल्लाह मुलाकात होगी तो इस पर बयान होगा। लेकिन क़यामत के बारे में आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अल्लाह ताला कहता है कि हम आग, समंदर को हम फाड़ भी देंगे, यहीं से स्टार्ट हो आग का लगना। और जलजला आने के बाद आग कैसे लगती है थोड़ा सा मैं बता ही दूं कि जब जलजला आता है तो समंदर का पानी आसमान में उछाल मारता है, और पानी जब गिरता है तो पनबिजली पैदा होती है। जब पनबिजली पैदा होगी तो पानी टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। पानी का केमिकल फॉर्मूला H2O, तो H2O माने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस है। लेकिन जब दोनों को मिला दीजिएगा 2:1 के रेशियो में तो पानी बन जाता है। तो जब हाइड्रोलिक जब इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी तो उससे ये पानी टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन जलने वाली गैस है जो सूरज में भंडार है उसका, और ऑक्सीजन जलाने में मदद करने वाली गैस है, इसलिए समंदर में आग लग जाएगी। वही बिहार फुज्जरत, अल्लाह समंदर को फाड़ डालेगा। जैसे ही समंदर फटेगा, कोहे आतिश फशा मौजूद है कहाँ, जमीन समंदर के नीचे, उसमें से वह निकल आएगा। आपको पता होना चाहिए कि अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन में 67 आग का पहाड़ है,
और पैसिफिक ओशन, उसके अंदर 353 आग का पहाड़ है, जिसमें से हमेशा वहां जलजला आता है और उस समंदर से आग बाहर फेंक आग आग का शोला फेंकता रहता है। तो बहर के अल्लाह ताला कहता है कि ऐ लोगों, हम समंदर को क्या करेंगे, फाड़ देंगे। वहीदल बिहार फुज्जत वहीदल कुब्र बुसरत अलम वहीदल बिहार फुज्जरत वहीदल कुब्र बुसरत अलमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। और उस दिन अल्लाह कहता है कि हम सब अगला पिछला किया धड़ा हम बताएंगे तुमको। ये डांट है, हम यही कंक्लूड करना चाहते हैं। अल्लाह कहता है अलमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। ऐ इंसानों, तुम क्या कुछ आगे पीछे लेके आए हो, अगला क्या किया पिछला क्या किया, सब तुम जान लोगे। आज तुमको बता दिया जाएगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। और बड़े प्यार से अल्लाह कहता है अलमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ऐ मेरे बंदो, ऐ इंसानों, तुमको तुम्हारे शफीक और मेहरबान कृपालु रब से किस चीज ने धोखा में डाल दिया दुनिया के अंदर। तुम्हारा रब तो मेहरबान था, मेहरबान है। किस चीज ने धोखा में तुमको डाल दिया जो तुम दुनिया में मुझको भूल गए, तुमने इस्लामी जिंदगी गुजारना छोड़ दिया। कहा उस रब ने जिसने तुमको मां के पेट में पैदा किया। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक। जिस रब ने कैसे तख्लीक की तुम्हारी पता है, तुम्हारे नक्सक को दुरुस्त किया। मां के पेट में तुम्हारे जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं उसको निहायत ही सुटेबिलिटी के साथ फिट किया, अपनी अपनी जगह पर हर ऑर्गन को बनाया। आंख को आंख की जगह रखा, कान को कान की जगह रखा, मुंह में जबान को बनाया, पेट में आंत को बनाया, मुंह में दांत को बनाया। तुम्हारे बाद में फिर पैदा होने के बाद हाथ पैर बनाए, उसमें उंगलियां बनाई, मुतनासिब सूरत में तुमको बनाया। ये अल्लाह का एहसान है। और इसीलिए कहता है तुम अपने ऐसे मेहरबान रब को भूल गए दुनिया में। लोगों, रब को राजी कर लो, मस्जिद की हाजिरी बढ़ाओ, बल्कि कंपलसरी कर लो। इसके अलावा मुसलमान होने का कोई तस्वुर नहीं है जो मस्जिद की हाजिरी न दे, जो नमाज पंजगाना की पाबंदी न करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सब का ईमान क़यामत पर मजबूत फरमा दे और हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस्लाम पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। और अल्लाह मौत दे तो ईमान ही पर मौत दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।